Dear children, I am your computer teacher, Tanya, and I am delighted to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will begin Chapter 4, MS Word 2019 Essentials. In this chapter, you will learn about Microsoft Word, one of the most popular word processing programs in the world. We will explore the Word 2019 interface, understand important parts like the backstage view, ribbon, status bar, and mini toolbar, and learn how they help us work easily. Introduction to Microsoft Word. Microsoft introduced Microsoft Word in 1983 as a word processing software. माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसको 1983 में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में इंट्रोड्यूस किया था. टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड. आज ये मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्राम है संसार में. विद वर्ड यूज़र कैन क्रिएट, इसमें वर्ड में हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिज्यूम्स, रिपोर्ट्स एंड मैनी अदर प्रोफेशनल क्वालिटी फाइल्स विद ईज. और बहुत सारी प्रोफेशनल क्वालिटी फाइल्स होती हैं, उनको आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स को जैसे लेटर, रिज्यूमे वगैरह हैं, इन सबको इसमें क्रिएट, एडिट, मॉडिफाई कर सकते हैं. Exploring Word 2019 interface. You have already learned the basic of Word 2019 interface in your previous classes. Now let's explore it in greater detail. प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बेसिक्स जान लिए हैं वर्ड 2019 के. अब हम इसको डिटेल में जानेंगे. सबसे पहले द बैक स्टेज व्यू. व्हेन यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द फर्स्ट स्क्रीन यू एनकाउंटर इज द बैक स्टेज व्यू फाइल टैब. जो सबसे पहले आपको दिखाई देती है वो बैक स्टेज व्यू है. फाइल टैब भी कहते हैं उसको, ब्रैकेट में लिखा हुआ. इट अलाउज यू टू मैनेज फाइल. इसमें फाइल को मैनेज कर सकते हैं, ओपन और सेव डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं एंड एक्सेस ओवरऑल एप्लीकेशन सेटिंग. और ओवरऑल एप्लीकेशन सेटिंग इसमें कर सकते हैं. द रिबन. द रिबन इज ए पैनल डिस्प्लेड अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंडो. रिबन एक ऐसा पैनल है जो विंडो के टॉप पर डिस्प्ले होता है. इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ बटन. इसमें ग्रुप ऑफ बटन होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, अरेंज्ड अंडर डिफरेंट टैब्स, जो कि डिफरेंट टैब्स के अंतर्गत अरेंज्ड होते हैं. मतलब उनका नाम अलग, एक नाम होता है, उसके अंदर ड्रॉप डाउन एरो में सारे उसके ऑप्शंस होते हैं. ईच टैब प्रोवाइड्स टूल रिलेटेड टू स्पेसिफिक टास्क सच एज फॉन्ट, पैराग्राफ और इंसर्ट. ईच टैब में कुछ रिलेटेड टूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉन्ट, पैराग्राफ और इंसर्ट. अभी देखिए ये जो बने हुए हैं, जैसे इसमें फॉन्ट है, उसमें 11 लिखा हुआ है, तो इसमें ड्रॉप डाउन एरो में और सारे ऑप्शन आएंगे. कैलिबर बॉडी लिखा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन एरो में और सारे ऑप्शन आएंगे. तो इस तरह से इसमें टूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड होते हैं. द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. In some groups, a small diagonal arrow at the bottom right corner is called the dialog box launcher. कुछ ग्रुप में एक छोटा डायगोनल एरो होता है बॉटम राइट में, जो कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाता है. क्लिक इट ओपन ए बॉक्स विद मोर ऑप्शन फॉर कस्टमाइजेशन. इसको क्लिक कीजिए, फिर और ऑप्शंस इसमें दिखाई देंगे हमें. जैसे ये बन रहा है ना ड्रॉप डाउन एरो, देखिए 11 के आगे बन रहा है, कैलिबर बॉडी के भी आगे बन रहा है और ये लाइंस के आगे ही बन रहा है. तो इससे और ऑप्शंस इसके अपीयर होते हैं. कॉन्टेक्चुअल टैब अपीयर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन. जो कॉन्टेक्चुअल टैब्स हैं वो जब अपीयर होती हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विल इंसर्ट पिक्चर द टैब अपीयर वेन एवर ए पिक्चर इज सेलेक्टेड. जैसे आपको पिक्चर एंड इंसर्ट करनी है तो वो टैब इंसर्ट पिक्चर टैब जब अपीयर होगी जब आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करेंगे. तो वो जो इसलिए ही उनको कॉन्टेक्चुअल टैब कहा जाता है कि वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपीयर होती हैं. टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, एक ये ऑप्शन होता है. द टेल मी फीचर अलाउड यू टू एंटर वर्ड्स एंड फ्रेज रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट टू क्विकली एक्सेस फीचर और एक्शन. जो टेल मी फीचर है इसमें आप वर्ड एंटर कर सकते हैं, फ्रेज एंटर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड
जो कि आप नेक्स्ट करने जा रहे हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू लुक अप हेल्पफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। ये टॉपिक से रिलेटेड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मेन्यू बार पर लोकेटेड होता है अबाउट द रिबन के ऊपर। लेट्स लर्न टू सर्च फॉर ए फीचर। किसी फीचर को सर्च करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लिक ऑन द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। देखिए ये लिखा है ना टेल मी यू वांट टू डू, इसको क्लिक कर दिया बॉक्स को। टाइप द फीचर यू आर लुकिंग फॉर, फिर उस तरह के उसको टाइप कीजिए जो आप जिसको ढूंढना चाह रहे हैं उस तरह के। इन द टेल मी ड्रॉप डाउन एरो यू विल रिसीव ए लिस्ट ऑफ फीचर बेस्ड ऑन योर सर्च। जो आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। क्लिक द फीचर यू वर लुकिंग फॉर, फिर उस फीचर को क्लिक कीजिए, उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। मतलब उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर जो आपने टाइप किया उससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे, फिर उसको क्लिक कीजिए जो आप ढूंढना चाहते हैं। यू विल आइदर बी टेकन टू द फीचर और ए डायलॉग बॉक्स ऑफ दैट फीचर विल ओपन। आप उस फीचर को चूज कर सकते हैं और उस फीचर में भी एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसको ओपन कर सकते हैं। द मिनी टूल बार व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट ए टूल बार कॉल्ड द मिनी टूल बार डिस्प्लेज। जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक टूल बार अपीयर होता है जिसको मिनी टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टू सेवरल फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स एंड मोर इज ऑफर्ड बाय द मिनी टूल बार। जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं जैसे ये फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड, इटैलिक्स, मोर, ये सब मिनी टूल बार में अपीयर होते हैं या मिनी टूल बार में दिखाई देते हैं, फिर आप उनको चूज कर सकते हैं। लेट्स लर्न टू डिसेबल द मिनी टूल बार। मिनी टूल बार को डिसेबल करने के लिए क्या करना चाहिए? फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, इन द बैक स्टेज व्यू क्लिक ऑप्शन, वहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इन द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें क्लिक कर जर्नल पर क्लिक कर दीजिए, मतलब इन सबको हटाना हमें, तो जर्नल पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इसमें इस पिक्चर में देखिए यूज, यहाँ पर जर्नल को क्लिक किया, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, अनेबल, ये ऑप्शंस आ गए, अनेबल लाइव प्रीव्यू, अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट, जिसको भी आपको सेलेक्ट करना उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जर्नल को सेलेक्ट करने के बाद। अंडर द यूजर इंटरफेस मोर ऑप्शन सेक्शन क्लिक द चेकबॉक्स ऑफ शो मिनी टूल बार ऑन सेक्शन, क्लिक द ओके बटन, उसके बाद इस पे लाके ओके बटन को नीचे जो है उसको क्लिक कर दीजिए। द स्टेटस बार विच कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द वर्ड 2019 विंडो प्रोवाइड यू विद ए at a glance summary of crucial detail about the document you are working on, such as its word count, page count and proofreading problems। जो स्टेटस बार है जो बॉटम में देखा जाता है, राइट 2019 के बॉटम में राइट साइड में को, तो ये एक ग्लैंस है, ये एक दृष्टि है, एक लुक है उस पर जो कि आपके डॉक्यूमेंट की महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं। कौन सी महत्वपूर्ण डिटेल्स? जैसे वर्ड काउंट कितने वर्ड हैं, पेज काउंट कितने पेज हैं, और प्रूफ रीडिंग प्रॉब्लम्स, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो वो सब स्टेटस बार में शो होती हैं। लेट्स लर्न टू कस्टमाइज द स्टेटस बार। स्टेटस बार को कस्टमाइज करना है हमें, तो क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार, इन द कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब इसको स्टेटस बार को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, क्लिक एन ऑप्शन टू एडिट, तो उसमें ऑप्शन को क्लिक कीजिए जो आपको ऐड करना है। देखिए ये सारे ऑप्शंस है, फॉर्मेटेड पेज नंबर, सेक्शन, पेज नंबर, वर्टिकल पेज पोजीशन, लाइन नंबर, कॉलम, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, लैंग्वेज, लेबल, सिग्नेचर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पॉलिसी, परमिशन, ट्रैक चेंजेस, कैप्स लॉक, ओवर टाइप, सिलेक्शन मोड, मैक्रो रिकॉर्डिंग, एक्सेसिबिलिटी चेकर, अपलोड स्टेटस, डॉक्यूमेंट अपलोड अवेलेबल, व्यू शॉर्टकट, जूम स्लाइडर, जूम। तो ये सारे ऑप्शन आपको आएंगे, जिसको भी आपको ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए। फॉर्मेटिंग थीम्स इन वर्ड 2019। ए थीम इज ए कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग चॉइसेस यूज थ्रू आउट ए पब्लिकेशन। अ थीम कंसिस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स, मतलब थीम को फॉर्मेट करना।
तो जो थीम है वो एक अलग सिलेक्शन है जिसमें कि मतलब सबका एक साथ करके एक थीम में ये सब चीज़ें होती हैं। क्या क्या? सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स, कलर एंड इफेक्ट। द यूज ऑफ थीम्स प्रोड्यूसेस ए कोहेसिव polished look while cutting down on formatting time। जो थीम का यूज़ है कि इससे एक पॉलिश्ड लुक लगता है, मतलब अपना जो सिस्टम है उसका एक अच्छा लुक लगता है थीम से। द डिज़ाइन टैब प्रोवाइड्स एक्सेस टू थीम। डिज़ाइन टैब जो है वो थीम का एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन यू कैन चूज अ थीम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप एंड ऑल्टर इट्स इफेक्ट, कलर एंड फॉन्ट्स। इस पॉइंट पर जो हम थीम चूज़ कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से भी चूज़ कर सकते हैं और उसके इफेक्ट, कलर और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। द ऑफिस थीम इज़ द डिफ़ॉल्ट थीम दैट इज़ यूज्ड फॉर ईच न्यू डॉक्यूमेंट। जो ऑफिस थीम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थीम जो है वही डिफ़ॉल्ट थीम है। जब भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो वही थीम आएगी, लेकिन उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, कलर को, फॉन्ट को। लेट्स लर्न टू अप्लाई डिफरेंट थीम टू ए डॉक्यूमेंट। सीखते हैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट थीम। क्लिक द डिज़ाइन टैब, देन थीम टैब, थीम बटन, देन डिज़ायर्ड थीम टू अप्लाई इट टू योर डॉक्यूमेंट। फिर उसमें से जो थीम्स के वो दिए हुए हैं उस वहाँ से चूज़ कीजिए, जो भी आपने चूज़ किया है डिज़ायर्ड थीम है उसको अप्लाई कीजिए डॉक्यूमेंट पर। सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन 2019। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। बिफोर यू कैन मूव ऑन फॉर्मेट टेक्स्ट यू विल नीड टू सेलेक्ट इट। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए उसको सेलेक्ट करना होगा। इन वर्ड 2019 यू कैन सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। सारा जो टेक्स्ट है उसको एक डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से। और सेलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट, या कुछ जो भी स्पेसिफिक करना है, कुछ थोड़ा जो भी उसमें महत्वपूर्ण है वो एक विशेष टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। और आइटम इन ए टेबल, या टेबल में से कुछ आइटम सेलेक्ट करना है बाय यूजिंग द माउस और कीबोर्ड। माउस या कीबोर्ड के द्वारा, मतलब जो सेलेक्ट करना है उसको कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए मतलब। और यदि सारे ही करना है तो कंट्रोल ए, उससे सारा आ जाएगा। पर यदि सारा नहीं करना तो कुछ सेलेक्ट कीजिए माउस से या कीबोर्ड से। यू कैन आल्सो सेलेक्ट टेक्स्ट और आइटम दैट आर इन डिफरेंट प्लेस। अलग अलग जगह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक इस फोल्डर में है, दूसरा आइटम दूसरे फोल्डर में है, तो ऐसे भी उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेलेक्ट ए पैराग्राफ ऑन वन पेज एंड ए सेंटेंस ऑन डिफरेंट पेज। एक पैराग्राफ एक पेज से सेलेक्ट कर लिया, फिर जो सेंटेंस है वो दूसरे पेज से लेना है तो उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट। स्पेसिफिक टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? लेट्स लर्न टू सेलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट। प्लेस योर कर्सर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर पे कर्सर को रखिए, सेंटेंस पर या पैराग्राफ पर जिसको कि आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक एंड होल्ड, वहाँ क्लिक करके होल्ड कीजिए और फिर कर्सर को ड्रैग कीजिए आगे तक, जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। देखिए एग्जाम्पल में डिजीज़ से लेकर मॉडरेट तक यदि सेलेक्ट करना है तो डिजीज़ पर कर्सर रखा, होल्ड किया और उसके बाद नीचे तक ले आए मॉडरेट तक। इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। अदर वेज टू सेलेक्ट टेक्स्ट, और दूसरा तरीका ये है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का, टू सेलेक्ट ए सिंगल वर्ड क्विकली डबल क्लिक द वर्ड। एक सिंगल वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, उस पर डबल क्लिक कीजिए। देयरफॉर टू सेलेक्ट ए लाइन, फिर लाइन सेलेक्ट करने के लिए प्लेस योर कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड प्रेस द शिफ्ट प्लस ड्रॉप डाउन एरो। शिफ्ट और डाउन एरो को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। हाउ टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ, प्लेस योर कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड प्रेस द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ड्रॉप डाउन एरो। तो वर्ड के लिए तो एक वर्ड को पे डबल क्लिक कर दिया, लाइन के लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो, पैराग्राफ के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इस तरह से कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन वर्ड 2090। कट कॉपी एंड पेस्ट। To remove text from one place in the document and put it in another place, you can cut and paste the text. यदि कहीं से कोई टेक्स्ट रिमूव करके उसको दूसरी जगह पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कट और वहाँ से कट कीजिए। जब आपने कट किया तो वो अपने आप ही पेस्ट हो गया, मतलब अपने आप ही कॉपी हो गया, पेस्ट नहीं हुआ। ये कट का मतलब ये है कि वो पेस्ट हो गया, तो वहाँ से कट कर दीजिए। उसे कहीं और पेस्ट करना है तो वहाँ पे ले जाकर
पेस्ट कर दीजिए। यू कैन आल्सो कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ भी रहने देना है, दूसरी जगह भी रहने देना है, तो कॉपी और पेस्ट कीजिए। इफ़ यू वांट टू ऐड कॉपीज ऑफ योर सिलेक्शन एल्सवेयर इन योर डॉक्यूमेंट, यदि कहीं और ऐड करना है, मतलब वहाँ भी रहने देना है, कहीं और भी कॉपी करनी है तो कॉपी एंड पेस्ट, और यदि वहाँ से हटाना है, कहीं और ऐड करना है तो कट एंड उस जगह पर प्लेस जहाँ पर आपको पेस्ट करना है, जहाँ पर उसको रखना है वहाँ पर पेस्ट कीजिए। द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड अलॉन्ग विद द फॉर्मेट प्रिंटर आर लोकेटेड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप पर रहते हैं होम टैब में। कटिंग एंड पेस्टिंग टेस्ट, लेट्स लर्न टू कट एंड पेस्ट द टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको कट करना है। क्लिक द होम टैब पर क्लिक कीजिए, क्लिक द कट बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक विद इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, फिर जहाँ पर उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ पर आकर क्लिक कर दीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए। योर टेक्स्ट विल बी री इंसर्टेड इन द लोकेशन यू स्पेसिफाइड विद इन योर डॉक्यूमेंट, तो आपका जो टेक्स्ट है वो वहाँ री इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर आप उसको रखना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। यू कैन मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड देन क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द टेक्स्ट टू द न्यू लोकेशन। एक तरीका ये भी है कि उस टेक्स्ट को वहाँ से सेलेक्ट कर लिया और फिर उसको ड्रैग करके ले आए जहाँ पर लाना है, तो ऐसे भी हो सकता है। उसमें यह है कि वो वहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, वहाँ से हटाना है तो कट करना होगा। कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट, लेट्स लर्न टू कॉपी एंड पेस्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड, क्लिक द होम टैब, क्लिक द कॉपी, मतलब कॉपी और पेस्ट करने के लिए सेलेक्ट होम टैब और कॉपी, क्लिक विद इन द डॉक्यूमेंट वेर यू वांट टू पेस्ट, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, उससे दोनों जगह रहेगा। योर टेक्स्ट विल बी री इंसर्टेड इन द लोकेशन यू स्पेसिफाइड विद इन योर डॉक्यूमेंट, तो वहाँ री इंसर्ट हो जाएगा जहाँ आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। टर्निंग ऑन द रूलर इन वर्ड 2019, इसमें रूलर को यदि किस तरह से टर्न करना है। MS Word 2019 हैज़ ए रूलर दैट फिट्स अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जो कि टॉप पर और डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पर रहता है रूलर। एंड प्रोवाइड ए पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस व्हेन अलाइनिंग टेक्स्ट एंड इमेज विद योर डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए क्या करना है, क्लिक द व्यू टैब, क्लिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू रूलर, रूलर के नेक्स्ट जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए। द रूलर विल अपीयर अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड, तो रूलर टॉप और लेफ्ट साइड पर अपीयर हो जाएगा। देखिए इस फोटो में, देखिए टॉप पे और लेफ्ट पे हो रहा है ऑफ योर डॉक्यूमेंट। एडजस्टिंग पेज, अब उसको एडजस्ट करना है पेज को, पेज मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, द ब्लैंक पेज स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज कैन contribute टू द impression योर डॉक्यूमेंट मेक्स एंड इवन हाउ ईजी इट इज़ टू रीड। जो ब्लैंक स्पेस है वो अराउंड द पेज का जो लिखने के लिए जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है वो एक अच्छा इंप्रेशन हम देगा, आपने जो लिखा है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छा इंप्रेशन देगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके मार्जिन, अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें है इफ़ यू क्लिक सेट द मार्जिन को कैसे सेट करते हैं। लेट्स लर्न टू चेंज द मार्जिन सेटिंग को चेंज करने के लिए क्लिक द लेआउट टैब को, फिर मार्जिन बटन को, क्लिक वन ऑफ द प्रीसेट मार्जिन ऑप्शन, फिर उसमें मार्जिन ऑप्शंस होंगे, देखिए जैसे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, ये ऑप्शन होंगे। फिर आप जो भी आप इसमें से चूज़ करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडरेट को सेलेक्ट किया है एग्जाम्पल में। क्लिकिंग ऑन कस्टम मार्जिन एट द बॉटम ऑफ द मार्जिन ऑप्शन will open the page setup window and allow you to enter the specific margin value that you want. क्लिकिंग ऑन कस्टम मार्जिन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो भी मार्जिन के ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब है प्रिंट करना। इफ़ योर कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू ए प्रिंटर यू विल बी एबल टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट टू शेयर ए हार्ड कॉपी विद अदर। यदि आपका कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो आप उसका हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, हार्ड कॉपी शेयर कर सकते हैं किसी से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंट निकालने के लिए क्लिक द फाइल टैब, इन द बैक स्टेज व्यू क्लिक प्रिंट, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए इस तरह से बैक स्टेज व्यू आएगा, तो उसमें आप प्रिंट को क्लिक करेंगे। फ्रॉम प्रिंट यू कैन चूज़ द फॉलोइंग ऑप्शन, प्रिंट में से ये ऑप्शंस आएंगे। कॉपीज़ के नंबर आएंगे कि कितनी कॉपी आपको निकालनी है। सेकंड प्रिंटर के प्रिंटर आएगा, मतलब जो इसमें प्रिंटर जिसमें आप इस समय उसमें कनेक्टेड है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर सेटिंग,
कॉन्फ़िगर हाउ एंड व्हाट यू वांट टू प्रिंट, फिर उसको सेट कीजिए जिसको आपको प्रिंट करना है. देन क्लिक द प्रिंट बटन, फिर प्रिंट बटन को क्लिक कीजिए. योर लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रिंटर विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रिंटर्स यू हैव इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर. जो प्रिंटर आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है, जो आपको यूज़ करना है, उससे आपकी लिस्ट जो है आपकी उस पर डिपेंड करती है कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं. फ्लैश रिकैप. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is a word processor software developed by Microsoft in 1983. The ribbon is a panel that contains functional grouping of button and drop-down list organized by tabs. Contextual tabs appear depending on what you are working on. The mini toolbar is a toolbar that appears when you select text. You can print your document to share a copy with others. Vocabulary. Pertain to, be appropriate. Formatting. Arrange or put into a format. Glance. Take a brief. Unified. Make or become united. Hover. To position over something without selecting it. Great job learning today. Practice using Word 2019 and enjoy creating documents. See you tomorrow with another interesting computer chapter and more learning fun.